Hello everyone, welcome back to my channel. So we will study today about phase diagram. So phase diagram क्या होता है? किसी भी जो सिस्टम होता है उसकी फेजेस को डिफरेंट फेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम एक ग्राफ बनाते हैं उसको हम फेज डायग्राम बोलते हैं. सो बेसिकली फेज डायग्राम हम CO2 का पढ़ने जा रहे हैं. CO2 का फेज डायग्राम. तो फेज डायग्राम किसके बीच में होता है? टेम्परेचर प्रेशर या फिर टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर के बीच में भी हो सकता है. सो बेसिकली जो सल्फर CO2 की फेजेस कितनी होगी? तो CO2 तीन फेजेस में एग्जिस्ट करता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो सॉलिड CO2 को हम क्या बोल सकते हैं? ड्राई आइस भी बोलते हैं सॉलिड CO2 को. सो फेज डायग्राम बनाते इसका. जो ये कर्व है ये होती है सब्लिमेशन कर्व. कौन सी कर्व होती है? सब्लिमेशन कर्व. इसको हम B नाम देंगे, इसको पॉइंट को O नाम देंगे. नेक्स्ट ये जो कर्व होती है ये होती है वेपोराइजेशन कर्व. इसको हम A नाम देंगे. ये कौन सी कर्व होती है? वेपोराइजेशन कर्व. और जो ये कर्व होती है इस पॉइंट को हम C नाम देंगे. इस कर्व को बोलते हैं मेल्टिंग कर्व या फिर फ्रीजिंग कर्व. मेल्टिंग कर्व या फिर फ्रीजिंग कर्व. ये गैस फेज है, ये सॉलिड फेज है CO2 की, और ये लिक्विड फेज है CO2 की. ठीक है, तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं. सो यहाँ पे जो BO कर्व है उसको क्या बोलेंगे हम? BO कर्व. इसको बोलेंगे सब्लिमेशन कर्व. OA कर्व क्या बोलेंगे हम? इसको वेपोराइजेशन कर्व. और OC कर्व को क्या बोलेंगे? मेल्टिंग कर्व या फिर फ्रीजिंग कर्व. अब यहाँ पे तीन एरियाज, तीन कर्व और तीन पॉइंट्स बन रहे हैं. तो यहाँ पे जो ये वाला कर्व है इसको बोलते हैं मेल्टिंग कर्व. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? सॉलिड और लिक्विड फेज इस केस में है इक्विलिब्रियम में. और जो ये कर्व है OA कर्व, ये होती है वेपराइजेशन कर्व. मीन्स लिक्विड एंड गैस किस में है? इक्विलिब्रियम में. और जो ये BO कर्व है ये क्या है? सब्लिमेशन कर्व. मीन्स सॉलिड और गैस किस में है? इक्विलिब्रियम में. अब यहाँ पे पॉइंट O क्या है? तो पॉइंट O है यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट. पॉइंट O का हम क्या बोल सकते हैं? ट्रिपल पॉइंट. ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? जहाँ पे तीनों फेजेस एक साथ एग्जिस्ट करे. मीन्स तीनों फेजेस है यहाँ पे मिक्स हो रही है तीनों फेजेस, तो इसको बोलेंगे ट्रिपल पॉइंट. ओके, तो यही होता है ट्रिपल पॉइंट. अब ये कर्व इधर है, इधर क्यों नहीं जा रही? तो ये कर्व मीन्स H2O में जो ये मेल्टिंग कर्व होती है इधर होती है, नेगेटिव होती है, बट ये पॉजिटिव है. क्यों है? क्योंकि सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है. तो CO2 में क्या होता है? सॉलिड का जो एरिया होता है, ये जो एरिया है ना, ये एरिया BOC, इसको बोलेंगे. इसमें क्या है? सॉलिड फेज एग्जिस्ट करती है. ये एरिया COA इसमें क्या करती है? लिक्विड फेज एग्जिस्ट करती है. और एरिया
एरिया AOC उसको हम बोलेंगे ये लिक्विड CO2 एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करेगा ये देखना है हमको। तो ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट करता है जहाँ पे टेम्परेचर हो -56.4 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर पे, और 5.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो वो होता है ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। सो ये जो कंडीशन है तो कि ट्रिपल पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करेगा, जहाँ पे टेम्परेचर कितना हो -56.4 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर कितना हो 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है एट पॉइंट O, एट कर्व BO कर्व, एट OA कर्व एंड OC कर्व यहाँ पे, और एरिया BOA एरिया में और AOC एरिया में और BOC एरिया में हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो जहाँ पे ट्रिपल पॉइंट है यहाँ पे कितनी फेज एग्जिस्ट कर रही है, 3 फेज एग्जिस्ट कर रही है। तो फेज क्या हो जाएगी, 3 फेज हो जाएगी। कंपोनेंट कितना है, CO2 कितना कंपोनेंट है, 1 कंपोनेंट सिस्टम है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, F = C - P+2। तो ये क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे कंपोनेंट कितने हैं, 1 कंपोनेंट है, फेज कितनी है, 3 फेजेज है, और 2 क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 वेरिएबल्स मीन्स यहाँ पे वेरिएबल्स कौन है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो +2, 1 - 3 कितना होएगा, -2 +2 कितना चल हो जाएगा ये 0। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ट्रिपल पॉइंट क्या आएगी, T मीन्स ट्रिपल पॉइंट क्या आएगी 0, ठीक है। अब यहाँ पे निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम एट कर्व BO, एक कर्व पे निकालते हैं, बाकी सेम ही होएगी। BO कर्व पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो BO कर्व पे क्या है, BO कर्व पे कितनी फेज एग्जिस्ट करती है, एक सॉलिड फेज है एक गैस फेज है। तो फेज क्या हो गई, 2 फेज, P का नंबर कितना हो गया 2। यहाँ पे कंपोनेंट कितने हैं, 1 कंपोनेंट है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F = C - P+2। सो C कितना है 1 - 2 + 2, यहाँ पे कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होएगी एट द कर्व, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होएगी। कर्व पे क्या होएगी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट देखते एरिया में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती, तो BOA एरिया में देखते हैं, बाकी सब में सेम होएगी। तो एरिया BO में डिग्री ऑफ फ्रीडम, एरिया BOA फेज कितनी एग्जिस्ट कर रही है, एरिया BOA में सिर्फ गैस फेज एग्जिस्ट कर रही है, मीन्स सिर्फ गैस प्रेजेंट है BOA में। तो फेज कितनी होएगी, 1 कंपोनेंट कितना होएगा 1, F कितना होएगा C - P+2, 1 - 1 + 2, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी 2। सो ये था फेज डायग्राम फॉर CO2 सिस्टम। तो क्या होगा फेज डायग्राम में 3 कर्व होंगी, ये स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगी, मीन्स आइस में ये जो स्लोप है ये नेगेटिव होती है, क्योंकि आइस में क्या होता है जो लिक्विड का एरिया होता है ना वो सॉलिड से ज़्यादा होता है, इसलिए वो नेगेटिव कर्व होती है, और ये कर्व पॉजिटिव होती है हमेशा CO2 में। ट्रिपल पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करेगा, जहाँ प्रेशर कितना हो 5 एटमॉस्फेरिक और टेम्परेचर कितना हो -56.4 डिग्री सेल्सियस। इस पॉइंट पे क्या एग्जिस्ट करेगा ट्रिपल पॉइंट, और इस कर्व को हम बोलेंगे सब्लिमेशन कर्व, मीन्स सॉलिड से गैस में चेंज होना, उसको बोलेंगे सब्लिमेशन।